किताब पढ़ना आसान है, डिग्री प्राप्त करना आसान है, लेकिन मनुष्य के मन को पढ़ करके डिग्री ये प्राप्त करना बहुत कठिन है। और जो मनुष्य का मन नहीं पढ़ पाता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है, सफल नहीं होता। आप अपनी स्त्री के मन को भी पढ़िए, अपने बच्चों के मन को पढ़िए, अपने माता पिता के मन को पढ़िए, दादा दादी के मन को पढ़िए, ग्रामवासियों के मन को पढ़िए। हवाएं किधर बह रही इसको भी पढ़िए, चुनाव की लहर किधर चल रही इसको भी पढ़िए। एक नेता मुझे मिला, मैंने कहा प्रचार प्रसार कम कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा। बोले हारना सुनिश्चित है, हवाओं को समझ चुका हूं, तो पैसा बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं, आराम से कर रहा हूं। जहां 50 लाख खर्च करता था बस 5 लाख में हारना सुनिश्चित। क्यों? बोले हवाएं चल रही। क्यों? बोले आंधी आई है। क्यों? बोले तूफान है, उड़ जाएंगे सब। कौन तूफान? बोले मोदी की आंधी में सब उड़ेंगे। जनता का मन खतरनाक हो चुका है। ये आज की 10 साल पहले की बात कह रहा हूं। लहर आ गई थी, अब उतनी लहर नहीं है, थोड़ा ठंडी हुई है, अब आराम से हवा चलती है। अब दूसरों की भी हवाएं चलती है, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। धीरे धीरे दूसरों का भी जमाना आता है। तो याद रखना, हवाओं को भी पढ़ो, लोगों का रुख पढ़ो, लोगों का मुख पढ़ो, लोगों का दुख पढ़ो, लोगों का सुख पढ़ो। किसके मन में क्या चल रहा है इसको भी पढ़ने की कोशिश करो। परिवार के सदस्यों को रीडिंग करो, अपनी बेटियों को पढ़ो। कितने माँ बाप कहते हैं अरे मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, हम तो जान ही नहीं पाए, वो भाग गई किसी लड़के के साथ। तुम पढ़ ही नहीं पाए, तुम्हारी बेटी अच्छी थी, उसको रीडिंग करो। बेटी जब ओंठ में लाल रंग लगाने लग जाए कुंवारेपन में, तो समझ लो खतरे की घंटी वो तुमको सुना रही है कि लाल रंग आ गया है। लाल के बाद अब काल आने वाला है। हाँ, ओंठ में लाल रंग, गाल में लाल रंग, बाल में रंग। बेटियां जब फैशन के सड़क पर उतर जाए तो माँ बाप को चिंता करके शीघ्र शादी का प्रबंध करना चाहिए। ये फैशन फालतू नहीं होता है, ये फैशन सूचना देता है कि इस व्यक्ति को जरूरत क्या है। याद रखना, ये संदेश है, मैसेज है आपके लिए। आप ना समझो तो खतरा होगा। लड़का अगर तुम्हारा फैशन करने लगा, एक गांव का सरपंच मिला, बोला कि छोटे लड़के का विवाह कर दिया। तो हमने कहा क्यों? इससे 2 और बड़े हो बच गए। तो हमने कहा क्यों? लाइन तोड़ा। बोले लाइन इसको ज्यादा जरूरत थी, गांव में घूमने लगा था, ये चक्कर काटता था, हिप्पी कट बाल रखता था। ये 2 इससे बड़े वाले शांत थे, इनका 2 साल रुक जाए विवाह तो ठीक, पर इसका बहुत खतरा था, अगर रुके तो ये फिर किसी के साथ चला जाता, इज्जत चली जाती गुरुजी। तो हमने कहा बड़े होशियार हो। बोले होशियार, होशियार बनना पड़ता है, इसलिए अपने बेटी और बेटा के मन को भी पढ़िए। चुनाव लड़ना है, थोड़ा जनता के मन को पढ़ो, रीडिंग करो, फिर टिकट पिकट लो। ऐसे नहीं कि कूद गए ले लिया टिकट। मैंने पता लगाया एक सज्जन को कि वो सज्जन कहाँ है, तो बोले वो परदेश कमाने चले गए। तो हुआ क्या? बोले जमीन बेचकर चुनाव लड़े, बुरी तरह हार गए, कुछ बचा ही नहीं, तो नौकरी कमाने गए। चुनाव लड़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। याद रखना, राजनीति का पथ भी आसान नहीं है। राजनीति के मार्ग पर बहुत खिलाड़ी ही सफल होते हैं, अन्यथा राजनीति की राह पर बहुत से लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के पूरा चरमरा कर चटनी हो जाते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में कृपया सोच समझकर कदम रखना, क्योंकि जो हाथ में है वो भी साथ चला जाएगा आपका। और सबसे पहले अगर सफल होना चाहते हो तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान यदि हो गया कि मैं अमर आत्मा हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, अखंड हूं,
सुख दुख से परे हूं तो याद रखना, हार भी तुमको घायल नहीं कर पाएगी और जीत तुमको अहंकार से भर नहीं पाएगी, फिर तुम मस्त रहोगे। तालियां ऐसी बज रही हैं जैसे लगता है लोग अधमरे बैठे हैं। क्या लोग हैं, मजेदार है। घर का दुख लेकर भी यहीं बैठे हैं सब। अपने मार्केट में बिजनेस में नुकसान हुआ वो भी यहीं खोपड़ी लाद कर बैठे। किसी का गेहूं बरसात में गिर गया है वही टेंशन है। अरे भैया गुरु तो हंस रहा, अपन तो फंस रहे। ये सारी टेंशन हटा करके जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब तो अच्छा रहना चाहिए। अब लगा कि तुम जिंदा ही हो। अभी तक लग रहा था मुर्दों को प्रवचन सुना रहा। साधो ये मुर्दों का गाँव। ऐसे ऐसे बजाया करता है। हाँ, ताली बजाना भी नहीं आता। यहाँ मारते, यहाँ से आवाज थोड़ी निकलती। ये इसका मध्य बिंदु, ये पंजा यहाँ मारो, ऐसे देखो आवाज। हाँ, उल्टा बजाओ। कुछ लोग तो अपन कुर्सिन पीटत। विधानसभा लोकसभा में नेता लोग ताली बजाते हैं तो टेबल पीटते रहते हैं। वो सामने टेबल उसे पीट देते हैं, क्योंकि राजनीति के पथ पर चलने वाले लोग अथाह टेंशन में रहते हैं। बहुत चिंता का मार्ग है राजनीति, बहुत झंझट है। तुम्हारी पार्टी के लोग ही तुम्हारी टांग खींचते रहते हैं। तुम्हारी पार्टी के लोग ही तुम्हारा टिकट काटने में लगे रहते हैं। तुम्हारी पार्टी के लोग ही तुम्हारी फिजा बिगाड़ देते हैं। दूसरी पार्टी से भी जीतना है, अपनी पार्टी को भी संभाल के रखना है। परिवार को देखने का टाइम नहीं बचता है, इसलिए ज्यादातर नेताओं के परिवार बिगड़ जाते हैं, सब इधर उधर हो जाते हैं। टाइम नहीं, शरीर भी बिगड़ जाता है, न खाने का टाइम न सोने का टाइम। एक नेता मेरे पास आया, बोला 21 घंटे 20 घंटे जागता हूं, इतनी मेहनत करता हूं गुरुजी। तो मैंने कहा 20 घंटे 21 घंटे जागते? तो मैंने कुछ नहीं बोला। हमने कहा तुम्हारा शरीर है, तुम 24 घंटे जागो, क्या फर्क है। फिर मेरे गाड़ी के पास आया तो मेरी गाड़ी में मेरा बेड देखा, बिस्तर और रजाई देखा। तो बोला इसमें सो जाते हो क्या गुरुजी? मैंने कहा मैं तो 10 घंटा सोता हूं। बोला मैं तो 3-4 घंटे ही सो पाता हूं। हमने कहा तुम 8 घंटे सोना शुरू करो। बहुत जागने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है और रात दिन सोने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे और हंसती हुई जिंदगी बिताइए। कर्म कीजिए लेकिन कर्म के फल की इच्छा छोड़ दीजिए। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करिए। तो उस नेता ने कहा कि मैं आपसे मिलूंगा। हमने कहा मिलन तो हो गया। बोले ठीक से मिलूंगा। तो हमने कहा ठीक से मिलो। तो बोला यहीं आऊंगा। तो मैं संत से बोला मना कर देना, यहां मत आए, क्योंकि यहां किसी भी नेता को भीड़ दिखनी चाहिए। भीड़ कम है, आएगा तो सोचेगा है, ऐसा सोचेगा। तो वास्तव में जो ठीक से सो नहीं सकता है वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। सफलता जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। हमारे तिलक लगाने वाले महान संत आपके बीच में आने वाले हैं। गुरु को प्रणाम कर चुके हैं। गायक संतों को तिलक लग रहा है। श्रद्धा से तिलक लगाना, क्योंकि ये तिलक धर्म का प्रतीक है। ये तिलक भक्ति की पहचान है। ये तिलक मानवता का चिन्ह है। ये तिलक
सनातन हिंदू धर्म की पहचान है। प्रेम से लगवाना और तिलक लगवाकर, तिलक की थाल में आरती का दीपक भी जल रहा है, अपने श्रद्धा से उसमें दक्षिणा भी अर्पित करना, उससे मनोकामना पूर्ण होती है। आइए, तो मैं आपको क्या सुनाना चाहता हूं, कबीर की उल्टवासी। उल्टवासी को पहले गा देता हूं। भंवर उड़े बगु बैठे आई, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयनी गई दीव सो चली जाई, रयनी गई दीव सो चली जाई, भंवरे उड़े बगु बैठे आई, हल हल कांपाई बालाजी, हल हल कांपाई सभी जीव बालाजी, क्या होने वाला है, भविष्य की चिंता, भाग्य की चिंता करे है पीऊ, कांचे वासन टिकाए न पानी, कांचे पासन बहुत सुंदर, टिकाए न पानी, उड़ी गए हंस काया को हिलानी, उड़ी गए हंस काया को हिलानी, कागे उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर ई कथा शिरानी, कहानी कबीर आइए कथा पूर्णिया वाले साहब कोऑपरेटिव वाले, कहानी कबीर कथा शिरानी, काके उड़ावते भुजा पिरानी, पिरानी, शिरानी और नानी और पानी, हम क्या जानी, शिरानी माने समाप्त और पिरानी माने दर्द होना। कौवा उड़ाते उड़ाते भुजाएं दर्द करने लगी, भुजाओं में दर्द हो गया, और यही सब करते करते जीवन समापन की ओर पहुंच गया। काग उड़ावत भुजा पिरानी, और कहीं कबीर ये कथा जीवन की कथा सिरा गई। जानते हो शिरा, शिरा शब्द यहां होता है, शिरानी, शिरा गई मतलब समाप्त हो गई जिंदगी। यही सब करते कौवा उड़ाते उड़ाते। और कांचे बासन टिके न पानी। कबीर कहते हैं कच्चे बर्तन में, मिट्टी के कच्चे घड़े में कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन को पकाया ना हो, कच्चा घड़ा हो, उसमें पानी भर दो तो घड़ा भी पिघल करके बस बह जाता है, उसमें पानी टिकता नहीं। कांचे बासन, बासन माने बर्तन, कांचे माने कच्चे, टिके न पानी, पानी रुकता नहीं, टिकता नहीं। वो मिट्टी का बर्तन कच्चा है, आग में पका नहीं है, तो उसमें पानी भर दिया तो मिट्टी पिघल करके बह गई, घड़ा खत्म, घड़े का रूप रंग भी खत्म, उसमें तुमने भर दिया पानी। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिला। हंस उड़ गया, जैसे सरोवर से हंस पंछी उड़ जाए तो सरोवर की शोभा खत्म हो जाती, ऐसे शरीर रूपी सरोवर से
ये चेतन जीव आत्मा रूपी हंस जब उड़ जाता है तो शरीर की शोभा भी समाप्त हो जाती है। ये शरीर तब तक सुंदर लगता है जब तक इसके अंदर हंस चेतन है। कितना सुंदर शरीर का व्यक्ति हो, कितना उसका मुंह सुंदर हो, होठें सुंदर हो, आंखें सुंदर हो, हाथ पांव अंगुली कलाई सब सुंदर हो, गोरा गोरा हो, गोरे रंग का बदन हो, लेकिन याद रखना जिस दिन जिस क्षण चेतन आत्मा शरीर को छोड़ता है उस दिन ये शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर इस मरे हुए शरीर से कौन प्रेम करता है? सब यही कहते हैं दफन करो, जल्दी दफन की व्यवस्था करो, लकड़ी कहाँ से मिलेगी और क्या सामान कहाँ से मिलेगा, चलो ले चलो। और सबके चेहरों पर दुख छा जाता है। जिसका सगा कोई मर गया वो तो बहुत दुखी होता है, जिसका लगा कोई मर गया वो भी दुखी होता है, और जिसका दुश्मन मर गया वो सुखी होता है कि बिन मारे बैरी मर गया, ठीक है छुट्टी मिल गई है। आप किसी की मृत्यु से दुखी नहीं होते हैं, आपका कोई व्यक्ति अपना व्यक्ति मरता है तो दुखी होते हैं। अगर कोई आपका दुश्मन मर गया तो आप दुखी नहीं होते, सुखी होते हैं। हर व्यक्ति की मौत आपको दुखी नहीं करती। जिनसे जिनसे आपका रिश्ता जुड़ा है, कनेक्शन जुड़ा है, संबंध जुड़ा हुआ है, बस उनकी मृत्यु आपको घायल कर देती है। बाकी तो संसार में रोज मरते ही रहते हैं। मैंने एक पुलिस जवान से पूछा, इतने मर्डर होते, ये होता वो होता, एक्सीडेंट होता, तुम लोग सब लास्ट होते हो, ये सब दुख होता है? बोले अब आदत बन गई है, जैसे लोग मक्का की बोरा ढोते हैं ऐसे इनको ढो के डाल देता हूँ, कुछ नहीं, अंदर संवेदना नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के भीतर छुपे हुए परम तत्व, अविनाशी तत्व, आप आत्मा रूपी परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा तक की यात्रा करने की सामर्थ्य मनुष्य शरीर में रखती है। राम कौन थे? वो भी तो मनुष्य के शरीर में थे, मानव थे, लेकिन एक साधारण मानव के शरीर से उन्होंने भगवान तक की यात्रा किया है, भगवान हो। सोचिए, शरीर तो सबको मिलता है, अब इस शरीर से होना क्या है? आप महान संत बनने की यात्रा में सफल होना है कि लफंगा बनना है कि शराबी बनना है? ये अवसर है, मनुष्य शरीर पा गए, इससे अब कुछ भी बन सकते। शराबी बनो, जुआरी बनो, कबाबी बनो, नशेड़ू बनो, मांसाहारी बनो, शाकाहारी बनो, भक्त बनो, महान बनो, संत बनो, दानी बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, विद्वान बनो, महान बनो, सेवक बनो, दयालु बनो, निर्दयी बनो, जो बनो सो बनो, बनने के लिए छूट है। लेकिन जो बनोगे उस बनने का फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा बनने के लिए। ये मनुष्य शरीर आपको बनने के लिए मिला है। ऐसा नहीं मनुष्य शरीर में खाया पिया सोया और मर गए, बच्चे पैदा कर, नहीं। इसमें आपको बनना है, ये कुछ बनने के लिए मिला है। क्या बनना है? जो तुम बनना चाहो बन सकते हो। भक्त भी बन सकते हो, संत भी बन सकते हो, गृहस्थ भी बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो, सेवक बन सकते हो, दानी बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, ध्यानी बन सकते हो, सुखी बन सकते हो, दुखी बन सकते हो, चिंतित बन सकते हो, प्रसन्न चित्त बन सकते हो। सब आपके हाथ का खेल है। ये चिंता ये व्यर्थ में नहीं आई है, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, इसलिए चिंता आई है। ये दुख फोकट में नहीं आया है, कहीं ना कहीं तुमने गलती किया इसलिए दुख आया है। खूब सोते रहे, खूब उड़ाते रहे, खूब बचपन में घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, नेपाल की दुधिया शराब पीते रहे। अब जब जवानी आई तो दूध भी नहीं मिल रहा है, दुधिया छोड़।
सब गलतियां भी कर सकते हो, अच्छाइयां भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, डाकू बन सकते हो, साधु बन सकते हो। छूट है जो बनना चाहो, लेकिन जो बनोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। जो बनोगे, क्रोधी बनना चाहो क्रोधी बनो, बात बात में गुस्सा करो, लड़ो झगड़ो मारपीट करो। लोभी बनना चाहो लोभी बन जाओ, सहनशील बनना चाहो सहनशील बन जाओ। निर्णय तुमको लेना, फैसला तुम्हारा है, बनना तुमको है और बनना खुद ही है। ऐसा नहीं कोई और बना देगा तुमको। और बनाता तो मैं अब तक तो लाखों साधु बना देता। मैं ऐसे जंतर मंत्र करता, ओम नामता गणपति गंगवा लल्लन पटेल नामने साधु भवेत, साधु बन गए फट से। मैं तो बना देता सबको बहुत ज्ञानी, मंत्र पढ़ देता जंतर मंतर तंत्र, और ये व्यक्ति बुद्धिमान बन जाए। अरे ये बुद्धिमान गुरु जी की वाणी सुन करके जब इसकी चेतना जागृत हो जाएगी तब ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। जब बुद्धि का प्रयोग करेगा धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाएगा। व्यापारी बनो, कर्मचारी बनो, अधिकारी बनो, डीएम बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, राजनेता बनो, प्रधानमंत्री बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, विधायक बनो, सरपंच बनो, कुछ बनो, जो बनो सो बनो, गुरु के शिष्य बनो, सब बनने के लिए स्वतंत्रता है। ब्रह्मचारी बनो या बेबिचारी बनो, बेबिचारी भी बन गए बहुत लोग, कोई थोड़े बना दिया, स्वयं लबरा है ये। और ब्रह्मचारी भी बन गए लोग, चमकता है जीवन उनका, मुखमंडल चमक रहा है, कमंडल चमक रहा है। ब्रह्मचारी बनो, सती साध्वी बनो, वेश्या बनो, आलसी बनो, परिश्रमी बनो, जो भी बनना चाहो बनो। बनने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन याद रखना बनने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। और अच्छा बनोगे तो अच्छा होगा, बुरा बनोगे तो बुरा ही परिणाम होगा, बुरा ही परिणाम होगा। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, बनो आप। सबसे पहले मनुष्य का चोला मिला है, इंसान बनो। इंसान ही नहीं बन पाए तो जो कुछ बनोगे सबको परेशान ही करोगे। डॉक्टर भी बन गए तो मरीजों को लूटोगे खूब, जो बीमारी नहीं झूठ बता दोगे, बोलोगे अंदर से फाड़ फोड़ के, एक पथरी निकली है 10 पथरी दिखा दोगे, वहीं पथरी रख के रखोगे डिबिया में दिखा दोगे। बेचारे घर के लोग बाहर बैठे, कमरे के बाहर, ऑपरेशन रूम के बाहर, अब चाहे 10 पथरी दिखाओ चाहे 50 पथरी दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे खुद ही मन ही पथरी पैदा हो गई। अगर इंसान बनने के बाद जो कुछ तुम बनोगे तो तुम्हारे बनने से दुनिया परेशान नहीं होगी, ना फैमिली परेशान होगी, ना तुम परेशान होगे, बल्कि ये दुनिया तुम्हारे एहसान को मानेगी कि आदमी महान है, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो दूसरा भगवान है। लोग तुम्हें नमन वंदन करेंगे। पुलिस में नौकरी करोगे, अगर पहले इंसान नहीं बने, संस्कार नहीं है, पुलिस में भी लुटाई शुरू। बस जो मिल गई मोटरसाइकिल रुको को, हाँ तुम्हारे मोटरसाइकिल में ये डिपर कमजोर है और ये हेलमेट कहाँ है, तो उसने दे दिया 200 रुपये। बोले ठीक है जाइए, 200 रुपये ही हेलमेट है। अरे बेईमानो, लुटेरो। अब वो जिसने 200 दिया है वो भी सोचता, उसके मन में क्या श्रद्धा बनेगी सोचिए। वो समझ गया अरे भाई हेलमेट नहीं है, डिपर सही नहीं है, ये सही नहीं वो सही नहीं, तो आप दंड दो, सजा दो, ठीक है, लेकिन 200 रुपये दे दिए तो सब ठीक है और 200 ना दे तो सब गड़बड़ है। तो ये लुटेरा बेईमान आदमी। तो इंसान बन करके अगर तुम आगे कुछ भी बनोगे तो तुम्हारा बनना देश के लिए, राष्ट्र के लिए, गांव के लिए, फैमिली के लिए सुखदाई होगा, आनंददायी होगा। इसलिए पहले इंसान बन।
हमारे संत जी भजन गाते हैं कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। देखिए कैसा संकल्प लिया, इंसान हम बनेंगे। तो इंसान बनने के बाद साधु बनेंगे, और इंसान दिल नहीं हो साधु बन गए, कपड़ा साधु का पहन लिया, साहिब बंदगी हो गया। लेकिन जब इंसानियत ही नहीं है तो ये साधु क्या करेगा? ये ठीक ठाक साधु बन ही नहीं पाएगा। ये तो गुरु का सामान भी चुरा लेगा और ये तो भगत के घर में चोरी कर लेगा। ये चोट्टा है, इंसानियत नहीं इसके अंदर। पहले इंसान बनो। हर बहू हर बेटी इंसान बन करके जब ससुराल पहुंचती है तो वो बहू अपने सास ससुर को परेशान नहीं करती है। पहले इंसानियत आना चाहिए। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। गाओ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। याद रखना, डॉक्टर बनना आसान है, डीएम बनना आसान है, जज बनना आसान है, वकील बनना आसान है, पुलिस में नौकरी करना आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत कठिन है। इंसान बन गए तो आगे का रास्ता साफ होता है। नेता बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना कठिन है। और इंसान बन गए तो कभी तुम खुद भी परेशान नहीं रहोगे, हैरान नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि इंसान के अंदर जो इंसानियत है, इंसानियत के गर्भ से सुख शांति का जन्म होता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई जैन बना, कोई यहूदी बना, इंसान कौन बना? मुसलमान इंसान बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, वो इस कोशिश में है, वो हिंदुओं को कहता है ये काफिर है, काफिर, और काफिर को मार डालो, काफिर को मार डालो। ये इंसानियत है? मार डालो, काफिर को मार डालो। फिर तुम कहोगे काफिर को मार डालो, तो दूसरा पक्ष कहता है अरे ये विधर्मी है, अधर्मी, इसको मार डालो। तो यहां सब मर जाओगे तो कौन रहेगा धरती पर? मूर्खों, क्यों मार डालो? जो तुम्हारे जैसा दाढ़ी बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, वो शुद्ध हो गया, और जो अपने तरीके से है वो काफिर हो गया। क्या बात करते हो? और फिर कोई जानवर, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गा, ये कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? सिख है कि ईसाई है? अरे उसका दूध क्यों पीता है भैंस का? वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो हिंदू भी नहीं है। उसको द्वार पर क्यों बांधा है भैंस को? तेरी भैंस क्या है ये बता। लिए घूमता बकवास फालतू, झगड़ा मचा के रखा है बांग्लादेश में। क्या नाम है? बांग्लादेश नाम है। और झगड़ा मचा के रखा है गाजा पट्टी में, झगड़ा बचा के रखा है सब झंझट इजराइल। क्योंकि एक पक्ष जब झगड़ा करने के लिए तैयार होता है, दूसरा पक्ष भले भगवान राम हो, उसको भी धनुष बाण उठाना पड़ जाता है, क्योंकि अपनी जिंदगी की रक्षा करना पड़ता है। कितना गलत बात है। सब क्यों बनेंगे मुसलमान भाई? सब लोग क्यों बनेंगे हिंदू? सब क्यों बनेंगे सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी? क्या जरूरत है? मुसलमान भी लड़ रहा है, वो कहता है ये शिया मैं सुन्नी, सुन्नी शिया मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है। कमाल कर दिया। पठान मोटान को मार रहा, मोटान छोटान को मार रहा है। दुनिया भर का बवाल बना रखा है। ये धर्म ग्रंथ आपस में लड़ने की प्रेरणा अगर देते हैं तो ऐसे धर्म ग्रंथों को गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। जो धर्म ग्रंथ आपस में प्रेम से रहने की सीख दे, उन धर्म ग्रंथ को मस्तक पर लाद कर चलना चाहिए, उनको नमन बंदन करना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लोग कहते हैं हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। नहीं लिखा तो लो मैं लिख दूंगा, उसमें क्या बात, लिख दूंगा। बोले हमारे ग्रंथ में वैसा लिखा, वैसा लिखा, पन्ने को फाड़ के फेंक दो।
दूसरा जो नया छपे उसमें सुधार कर दो। ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा, फालतू लिखा। क्यों लिखा, कौन लिखा, क्यों लिखा, क्यों फालतू बात लिखा? आपके पूर्वज बैलों से खेती करते थे, आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। आपके पूर्वज पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, आप कार और मोटरसाइकिल से चलते हैं। आपने कहां अपने पूर्वजों की धारा को पकड़ा है, अपना एक नया रास्ता निकाला है। इसलिए लिखा हो या न लिखा हो, किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्मशास्त्र में लिखा कि मोबाइल से बात करो? क्यों बात करते सब लोग, क्यों बात करते हो? चलो हटाओ मोबाइल, खत्म करो यहां से। किस में लिखा है कार से चलना? क्यों चलते हो? चलो हटो, निकलो। अरे बेईमानो, झूठी बात कहां ग्रंथ में लिखा व्यभिचार करो? क्यों करते हो? किस ग्रंथ में लिखा डकैती डालो? क्यों डालते हो? ग्रंथ का लिखा मानते हो तो? और ग्रंथ लिखने वाले ने कोई ठेका नहीं लिखा कि सब कुछ वो लिख दे। याद रखना, ग्रंथ लिखने वाला भी तुम्हारे जैसा ही कोई महान इंसान होगा। उसको जितना समझ में आया उतना लिख दिया, और जो नहीं उसको ज्ञान आया वो नहीं लिखा, और जो नहीं लिखा उसको खुद लिख लो, और जो लिखा फालतू है उसको काट के खत्म कर दो। ग्रंथों में भी संशोधन होना चाहिए, और जो नहीं लिखा है वो नया ग्रंथ लिख करके परिभाषा में जोड़ देना चाहिए। फालतू बकवास। और रामायण पर भी लड़ाई चलती है कि इसमें लिखा है वो पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा। मैं कहता हूं इस चौपाई पे झगड़ा मत करो, अगला छपवाओ, इसको निकाल दो, हटाओ, झंझट खत्म। क्या फायदा बकवास करने से? फिर एक चौपाई लिखा है, ये सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और उसमें स्त्रियां भी नाराज होती, मैं नारी हूं मुझको ताड़ना मिलेगी। पशु भी नाराज है कि हमको ताड़ना बता रहे हैं, और ढोल बहुत नाराज है कि हमको इतना पीटोगे, ताड़ना दोगे, फूट जाऊंगी। और गंवार आदमी नाराज है कि तुम हमको मारोगे, हम तुमको पहले मार देंगे। अरे इस चौपाई को चुपके से निकाल दो। हर धर्म के अंदर इतने बुद्धिमान लोग होना चाहिए, और उसका नाम ही रख दो रामायण सार। सार का मतलब जो असार था निकाल दिया, ये सार है। बस बीजक सार लिख दो, झगड़ा घर खत्म करो। खोद खोद ताल बनावत पुरानी बात है। विवाद वाले प्रसंगों को खत्म करने की आवश्यकता है। जहां से संवाद शुरू होता है ऐसे प्रसंग हमको प्रारंभ करना चाहिए। जहां पर मिलन बिंदु हो, आपस में प्रेम बढ़े, सब लोग जुड़ करके रहें, एक दूसरे को सहयोग करके रहें, ऐसी ज्ञान की बातों को उसमें प्रवेश कर देना है, और जो फालतू बातें उनको निकालकर बाहर कर देना है। बहुत बड़ा तर्क वितर्क चलता रहता लोगों का, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। मैं तो चुपके से निकाल दूंगा। चुपके से करूंगा। तुम्हारे घर में अगर कोई गलत चीज बनी है, 10 लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, अरे उसको चेंज कर दो, फालतू प्रपंच में पड़े। जिद्दी नहीं बनना चाहिए, ना हठी बनना चाहिए। तो आइए और गाइए। क्या गाना है? सीधे बैठो, संकल्प ले लेना, आज कल से भोजन कम करेंगे। क्या करेंगे? भोजन कम करेंगे। और फिर संकल्प ले लो कि भोजन डबल करेंगे। कुछ लोग संकल्प उल्टे लेकर जाएंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। आहा, संकल्प हो हमारा। जिसको तुम पति बनाती हो, अगर उसमें पहले इंसानियत है, फिर तुम्हारा पति बनेगा तो तुमको निभाएगा, 10 बात सही मिलेगा। जिसको तुम पत्नी चुनते हो, अगर उस स्त्री के अंदर, लड़की के अंदर इंसानियत है, तो पति की 10 बातों की गम खा करके भी पति के 35 टुकड़े नहीं करेगी, पति को मारेगी नहीं, ड्रम में नहीं भरेगी, पति की जिंदगी बच जाएगी। ये इंसानियत नहीं है लोगों में। कहते हैं लव मैरिज हुई, अरे लव मैरिज की गम मैरिज है। लोग कहते प्यार हो गया। ये प्यार 35 टुकड़े करता है प्यार। ये किस मॉडल का प्यार है? ये प्यार टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर देता है।
ये प्यार है? ये तो गुंडागर्दी है। याद रखना, गृहस्थाश्रम में कितनी स्त्रियां गुंडागर्दी मचा रही हैं, कितने पुरुष गुंडागर्दी मचा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या करने पर तुले हुए हैं। ये प्यार नहीं है, ये व्यभिचार है। और ये याद रखना सबसे बड़ा पाप है। पति पत्नी को प्रेम से विनम्र होकर रहना चाहिए और अपने पति की रक्षा करना चाहिए, अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहिए। राम भगवान की धर्म पत्नी सीता लंका गई, वहां से रक्षा करके सुरक्षित लेकर आए, और तुम अपनी पत्नी को मारकर बोर के अंदर टुकड़ा भर देते हैं, वो बोर जिसमें पानी निकलता। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सूचना मिली कि एक पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके बोर में भर दिया। जब उसमें किसी ने इंजन लगाया, पानी खींचने के मोटर चलाया, तो पानी निकला ही नहीं, क्योंकि उसमें तो मांस भरा था। टुकड़ा काट के भर दिया। कितनी स्त्रियों की हत्या हुई है इंसानियत के बिना। भोली भाली महिलाएं जान खो चुकी है। पहले वही पति कहता था तुम मेरी जान हो, उसके बाद उसने कहा तुम मेरी जान की खतरा हो, फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी जान मैं ले लूंगा, तुम जानती नहीं हो, मैं जान लूंगा तुम। मर गए लोग। नहीं, गलत है, पाप है। अपने पत्नी एक लड़की आपका आसरा मानकर आपके घर आती है, आप 500 बाराती 1000 बाराती जाते हैं शादी करने, वो अकेली वहां से विदा होकर तुम्हारे विश्वास पर आती है। उसको मारना, पीटना, गाली देना, दुख देना, उसको प्रताड़ित करना, ये महापाप है। याद रखना, अगर पति पत्नी प्रेम से न जी सके, आपस में भाई भाई प्रेम से न रह सके, तो आपके लिए धरती पर कहीं स्वर्ग नहीं है। तुम जहां रहोगे वहीं आपका नरक रहेगा। थोड़ा गम खाना भी सीखो, अपने बूढ़े सास ससुर को भी निभाना सीखो, प्रेम की धारा बहाना सीखो। बूढ़े सास ससुर भी आस लेकर के बैठे हैं, बहू रानी आएगी तो हमको बड़ा सुख मिलेगा, गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। और बहू रानी ऐसी यही है कि गरम गरम गालियां खाने को मिल रही है, रोटी तो अलग ही चली गई है, धोती ढूंढने नहीं मिल रही। ऐसी बहू रानी नहीं बनना है। गुस्सा गुस्सा खत्म कर दे बहुरिया, ये क्रोध को खत्म कर दे। रोज रोज अपने माँ बाप को फोन मत लगा बहुरिया, हेलो हेलो मत कर। तेरी माँ बाप कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, तू अपनी ससुराल को स्वयं संभाल। मैं तो साधु बना, कभी घर पे फोन ही नहीं लगाया माँ बाप को कि मम्मी सवेरे उठ के स्नान करना पड़ता है, बड़ी ठंड लगती, साधु बने हैं। पापा यहाँ तो बहुत घूमना पड़ता, कमंडल लेकर भगत के घर जाना पड़ता है। गधा कहीं का साधु बनता है। अरे मम्मी पापा को टेंशन देती हो, ये साधु बन करके मम्मी पापा को टेंशन में डालता है। ऐसी मेहनत करो, ऐसे ढंग से जियो, हंसती हुई जिंदगी हो, माँ बाप भी देखें तो उनके दिल की टेंशन खत्म हो जाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी अब आनंद में है। रोज बताती है, घर में फोन करें, मम्मी सिर दर्द है, मम्मी थोड़ा कमर में भी दर्द है, मम्मी बालों में भी दर्द है। भक बालों में दर्द है, बुद्धू कहीं की। अरे खोपड़ी है तो दर्द भी होगी, पैर हैं तो कभी दर्द भी होंगे। साधु बना बोलता है यहाँ तो कभी नाश्ता नहीं मिलता है, मेरा मन नहीं लगता है। हाँ तो आ जाओ बेटा आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए एक बिल्ली है, उसके साथ शादी कर दूंगी, तू तो बिलौटा ही है। अरे हंसा भी करो जोर से, तुम कहाँ फंसे हो जो हंसते नहीं। हाँ, साधुओं को भी बहुत सावधान। मैं तो साधु बना मेहनत करके, भाई हमारा तो गुरु की शरण में आए हैं, वहां जो है संतोष करेंगे और मेहनत करेंगे, अच्छा बनाएंगे। वहां माँ बाप को क्या फोन करना, माँ बाप कोई इंजीनियर है जो वहां सुधार देगा? अगर अपना घर तो सुधार नहीं पाए, हमारा क्या सुधारेगा वो? इसलिए याद रखना, ससुराल को स्वयं संभालो और संत बनो तो अपने गुरुद्वारा को संभालो, सर्विस करो तो अपने कार्यालय ऑफिस को संभालो, राजनीति करो तो अपनी फील्ड को संभालो,
पार्टी को संभालो, हर समय पे करते रहते हैं। ये पे क्या होता है? संतोष भी रखो। मैं सन 1987 से लेकर के 1993 तक तो नाश्ता मिलता ही नहीं था। जिस समय हम साधु बने, नाश्ता की रिवाज ही नहीं थी कि बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, इतनी दुकानें भी नहीं थी और कोई लाता भी नहीं था और किसी के पास पैसा भी नहीं था। चना चबेना भी मिल जाए वो भी बहुत मुश्किल था। गुड़ का और राब होती पतली पतली जो गुड़ की राब, उसी का शरबत घोल के काला काला शरबत मिलता था। ऐसा प्रेम से पी लेते थे, बस ठीक है। कभी साल में एक आधे बार वही शरबत में दही कोई डाल देता था तो मिल जाता था, और बाकी कुछ नहीं। हंसते रहते थे, बढ़िया जिंदगी थी। अब तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन जिसके मन में संतोष नहीं, विवेक नहीं, याद रखना वो व्यक्ति कभी न साधु लाइन में सुखी रहेगा, न ससुराल में सुखी रहेगा, न तो बहू के साथ सुखी रहेगा। बहू से सुख पाने की आशा छोड़ दीजिए। एक निवेदन है, हर सास ससुर को ये बात गांठ में बांध लो कि हमको बहू सुख देगी, इस आशा को विदा कर दीजिए। बस ये सोच लो बहू आएगी तो दुख न दे, यही बहुत। उससे सुख क्यों चाहते हो? तुम इतने गुलाम क्यों बने? अपना सुख स्वयं पैदा करो। बहू के लफड़े में क्यों फंसे हो कि बहू सुख देगी? अरे वो क्या सुख देगी? वो तो इसलिए आ रही है कि ससुराल में मुझे सुख मिलेगा। वो सोच के आ रही कि सासू मुझे सुख देगी, ससुर सुख देगा, पति सुख देगा, देवर सुख देगा, जेठानी, देवरानी, गोतनी, गोतना सब सुख देगा। वो ये सोच के आ रही है, वो खुद ही सुख लेने आ रही है, और तुम बैठे हो सुख के भूखे, है बहू आएगी तो हमको सुख देगी। सब उल्टा काम है। कोई नहीं। कितने पति सोचता है पत्नी आएगी तो सुख देगी। अरे वो सुख देगी? वो बहुत दुखी है, वो तो अपने सुख के लिए तुम्हारे पास आ रही। वो सोचती पति के पास जाऊंगी तो पति मुझको सुख देगा, वो अपने सुख के लिए आ रही। और तुम यहां मुंह फैला कर बैठे हो कि पत्नी हमको सुख देगी। वो क्या सुख देगी, तुम क्या सुख दोगे? अपना अपना सुख स्वयं पैदा कीजिए, अच्छे विचारों से जिंदगी जियो, भक्ति करो, शाकाहारी बनो, आप तो सुख के सागर बन जाओगे। कोई दुख रहेगा ही नहीं। कहां है दुख संसार में? दुख तो आपकी गलतियों से ही पैदा होता है। जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना हुआ दोष मिटाना क्या जाने। शक्नोती है या सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम साह युक्ता स सुखी न रहा। कौन सुखी होता है? ना सासू, न बहू, न ससुर, न पति, न पत्नी, न बेटा, न बेटी, न गोतनी, न गोतना, कोई नहीं सुखी होता। न गुरु, न चेला। कौन सुखी होगा? वो सुखी होगा जो ये काम करेगा। क्या काम करेगा? मैं बता देता हूं। शक्नोती है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जो इस शरीर के नष्ट होने से पहले, मरने से पहले इस शरीर में उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को, तूफान को कंट्रोल में करना जानता है, वही सुखी बनता है। और उसी को योगी कहा जाता है, उसी को महान पुरुष कहा जाता है। दुख आया कहां से? अंदर झांक कर देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कारण दुख आया। काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरा, काया नगरी में किए हैं बसेरा। आहा, काया नगर में ये बस रहे हैं चट्टे। काम, क्रोध, लोभ, मोह। तुम्हारा अपमान कोई करने की फुर्सत नहीं किसी को, लेकिन गलतियां करोगे तो अपमान होगा ही। अच्छे कार्य करोगे सम्मान होगा ही। शुभ कर्म करोगे तो यश होगा ही। पाप कर्म करोगे तो अपयश होगा ही। तुम कहते हो उन्होंने मेरा अपमान किया, ये किया, वो किया। अपने में झांक कर देखो। ज्यादा क्रोध करोगे आपका घर बिगड़ेगा ही। ये गुस्सा तुमको भूसा बना देगा। ये लोभ तुमको नरक बना देगा। कितने नेता जेल मंत्री थे,
और लोभ किया, लालच किया, काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए, जेल मंत्री होकर अब जेल में रह रहे 10 साल से, जेल में पड़े। सोचिए, कोई हम थोड़े तुमको जेल में भेजे हैं, तुम क्यों काम वासना में फंसे, क्यों दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंसे? कौन कहा था फंसने तुमसे? कितनी लड़कियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों प्यार किया तुमने? अपने माँ बाप से प्रेम नहीं है, सास ससुर से प्रेम नहीं है, ये तंबूड़ा नाथ से प्यार किया है। प्यार किया है तो तुम्हें मार डाला है, और क्या है? क्या जरूरत प्यार करने की? अपने आप मनमानी घूम रही हो, चक्कर काटती हो। साधु का भी अपमान कोई नहीं कर सकता, किसी को फुर्सत नहीं, ना साधु को कोई मार सकता है। साधु गलती करेगा तो मारा ही जाएगा, उसको लोग ठोकेंगे थोड़ा बहुत, 2-4 मुक्का तो मारेंगे। बदतमीजी करते हो और साधु का भेष पहनते हो, गलत काम करते हो। याद रखना, किसी को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे साथ झगड़ा करे, लेकिन आपकी गलतियां तुम्हारा अपमान करा देती हैं। अगर आपको कुछ करना है तो अपनी गलतियों को मारिए, बुराइयों को मारिए, आदतों को मारिए, फिर देखिए संसार में निष्कंटक तुम्हारा राज्य होगा, चाहे जहां रहो सुखी रहोगे। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कौशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारे पहिर चला जाए, कांटे न कोहरे का उसे कोई दुख है। कोई जबरदस्ती आपको शराब नहीं पिलाता, कोई जुआ जबरदस्ती नहीं खिलाता। आप स्वयं गलती करते, जुआ खेलते, शराब पीते हैं, घर बर्बाद करते हैं, छत डालने के पैसे नहीं और दारू की बोतल चल रही। गलती आपकी है, क्या जरूरत है? और दारू पियो फिर भोजन मत खाओ, फिर चलो पी लो दारू। दारू में ही स्नान करो, पानी मत पियो, दूध मत पियो, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, फिर भोजन भी मत खाओ, पूरा दीवाल बेच के दारू पी जाओ। अरे मूर्ख, दारू पीने से जिंदगी नहीं चलती है। याद रखना, कपड़े में लगा हुआ मैल धोने के लिए तुम साबुन खरीद लाते हो, और जिंदगी में अगर बुराइयों का मैल लग गया है तो इसके लिए सत्संग का जल ले लीजिए और भक्ति का साबुन ले लीजिए और गुरु के घाट पर चले जाइए और गुरु धोबी है उससे धुलवा लीजिए। जिंदगी में दाग खत्म हो जाए, जिंदगी निर्मल हो जाए। कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया कुंभिलानी। कच्चे बर्तन में पानी नहीं रुकता। हंस चेतन अगर शरीर से निकल गया तो ये काया कुंभला जाती है, ये शरीर मुरझा जाता है, ये शरीर का चेहरा देखने योग्य नहीं रह जाता। जिस तुम्हारे चेहरे को लोग कहते थे बहुत सुंदर चेहरा है, आपकी दाढ़ी बहुत सुंदर है, आपके बाल बड़े सुंदर हैं, आपके गाल बड़े सुंदर हैं, अरे ओंठें कैसी हैं, बड़ी सुंदर हैं, लाल मिर्चा जैसी हैं, लेकिन वही शरीर लोग देखकर भयभीत होते, मरा हुआ शरीर, लाश को देखकर डर लगता है, भयानक लगता है। ये कौन है? भूत चुड़ैल पूत पड़ा हुआ है। सब मुंह ढांक देते, शरीर ढांक देते हैं। 2 दिन में बदबू आने लगती है, शरीर सब सड़ने लग जाता है। याद रखना, इस शरीर के सौंदर्य का अगर कोई तत्व है तो आत्म तत्व है। आत्म तत्व जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित है, और तब तक शरीर सुंदर है, और तब तक शरीर का सम्मान है। तो जिस तत्व की वजह से शरीर जीवित रहता है, शरीर का सम्मान होता है, शरीर का आदर होता है, उस तत्व को जो पहचान लेता है, याद रखना, उसे आत्म ज्ञान कहा जाता है। और आत्म ज्ञान हो गया तो ये दुनिया में भटकना बंद हो जाता है, दुनिया में भटकना बंद हो जाता है। आत्म ज्ञान, कबीर साहब कहते हैं ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटकाए, बहुत लोग भटक रहे।
केदारनाथ जाते भटकते भटकते, नाम है रामनाथ, पहुंचे केदारनाथ। वहां गाड़ी लुढ़क गई, हो गई मृत्युनाथ। केदारनाथ कहीं भी कुछ रखा नहीं, तेरे ही अंतस्थल में, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। साधना करो, भक्ति करो, सत्संग सुनो, तो बिशनपुर केदारनाथ से कम नहीं है। और केदारनाथ में पहुंचकर भी पान तमाकू खाओ, और वहां पहुंचकर दारू पियो, और केदारनाथ में पहुंच करके भी गलत काम करो, तो केदारनाथ क्या करेगा? अपने घर को केदारनाथ बनाइए, बैजनाथ बनाइए। जब खुद ही पागलनाथ बने हो तो ये रामेश्वरम नाथ क्या करे? खुद रावणनाथ बने हो, रामेश्वरम नाथ हम खड़े हैं और कहते हैं हे हे जय जय रामेश्वर भगवान, मेरा भी कर दो तुम कल्याण। तो रामेश्वर कहता है अरे पापी रावण मेरे खड़ा है द्वार, मारूंगा धनुष पे चढ़ा के बाण, निकल जाएगा तेरा प्राण। मूर्ख, यहाँ फालतू आया। कितने लोग मंदिर में भी तमाकू थूकते रहते। याद रखना, आचरण से बड़ा कोई भगवान नहीं। सदाचारी बनो। नियम संयम से बड़ा कोई देवता नहीं। नियम संयम का पालन करो। डिसिप्लिन रहना सीखो। साहिब बंदगी, कितना सुंदर भजन है। जिनको थकान आए, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, और जिनको इच्छा हो खड़े रह सकते। खड़े खड़े भी प्रवचन सुनना चाहिए। हाँ, बैठ सकते हैं। थोड़ा सा हिल डुल गए, तबीयत अच्छी हो गई आपकी। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, और बिशनपुर में गुरु जी आए, कुछ अनोखा ज्ञान देकर चले गए, और जिंदगी भर काम करते रह गए। जब केवट भगवान राम से नाव लाने के लिए इनकार कर देता है, भगवान राम सोचते हैं कि अविद्या छोड़कर वनवास के लिए निकला हूं। एक छोटा सा व्यक्ति केवट भी इनकार कर रहा है, लेकिन भगवान को क्रोध नहीं आता। भगवान सोचते हैं कि इस केवट की भावना क्या है, जरा इस भावना को समझो। केवट की भावना है कि आपके चरण पखारूं। चरण धोना, चरण पखारना, ये भक्ति का प्रथम अंग है। चरणामृत पान करना, ये भक्ति की महत्ता है। परिवार के साथ चरण पखारना, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, बहू, सब मिल करके चरण पखारे, आरती करे। केवट ने सिखाया। केवट ने अकेले चरण नहीं पखारा, अपनी पत्नी को भी बुलाया कि आप भी आइए, बच्चे भी आ जाए। भक्ति हमेशा परिवार के साथ करना चाहिए। पूरा परिवार भक्ति के रंग में रंग जाए।
घर में कोई दूसरा रंग ना हो, बीजा रंग નથી, सबके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाए, फिर वो परिवार भगवत परिवार है, सदगुरु का परिवार। फिर हम कह सकते हैं हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सगुचो आयस देता। हे नाथ, आज्ञा देने में संकोच मत करिए, हम परिवार के साथ आपके भक्त हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वे लोग कितने किस्मत वाले हैं जिनके पुत्र भी भक्ति करते, पुत्री भी भक्ति करती है, और पति भी भक्त है, पत्नी भी भक्त है, माँ बाप, सास ससुर, गोतनी, देवरानी, जेठानी सब भक्ति में डूबे हुए हैं। उस घर के सुख का वर्णन जीवा करने में असमर्थ है, क्योंकि सच्चा सुख भक्ति से ही मिलता है। सब दुखों से मुक्ति केवल भक्ति ही दिलाती है। याद रखना, भक्ति का मार्ग भरपूर सुख देने का मार्ग। गुरु की भक्ति का बड़ा महत्व है। गुरु से नामदान लेना, गुरु से कंठी माला पहनना, गुरु दीक्षा लेना, गुरु मंत्र सुनना। भगवान राम ने भी गुरु भक्ति किया था। गुरु भक्ति तुम्हें इंसान से भगवान बनाने तक की यात्रा में मदद करती है। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, तुम अपने जीवन को संभालो। अपने माता पिता की भी भक्ति करो, उनसे शुद्ध और निष्काम प्रेम करो। बूढ़े माँ बाप तुमसे अब कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम की आस रखते, प्रेम की प्यास रखते, और उनकी आत्मा तुम्हारे प्रेम का इंतजार करती है। बूढ़ों की खुराक, बूढ़ों का भोजन केवल और केवल तुम्हारे प्रेम से ही उनको तृप्ति मिलती है। घर हो, परिवार हो, समाज हो, जब प्रेम बढ़ता है तो कमियां दूर होती है। जहां प्रेम कम है वहां कमियां बढ़ती, नखरे बढ़ते। शुद्ध प्रेम को भक्ति का नाम विद्वानों ने प्रदान किया। गुरु से अगर पूर्ण प्रेम है तो याद रखना, ठंडी और गर्मी, दिन और रात, बरसात और मौसम कुछ भी हो, लेकिन उनकी सेवा करने में खुशी होती। शिष्यों से यदि गुरु को प्रेम है तो उनके लिए पूरे सिस्टम को मधुर मधुर संचालित करने में खुशी होती है। जिनसे तुम्हारा प्रेम होता है उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारियां तुमको फूल जैसी हल्की फुल्की खुशबूदार लगती है, और जहां प्रेम नहीं होता है उनके लिए कुछ करना पड़ता है तो बड़ा भार लगता है। सुख चाहते हो, प्रेम बढ़ाओ।